डायनामिक्स का चैप्टर नंबर 4 तीसरी वीडियो है ये चैप्टर 4 की। तो एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस बच रहे थे, वो जरा देख लेते हैं। सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन देखो क्या बोला है उसने। वन एंड ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रिंग whose modulus of elasticity is lambda and whose natural length is a is tied to a fixed point on a smooth horizontal table। यानी कि एक इलास्टिक स्ट्रिंग है, उसका एक एंड मैंने एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पे फिक्स कर दिया एंड द अदर टाइड टू अ मास m, और जो दूसरा जो एंड है वहाँ पे मैंने मास m उस पर टाई कर दिया लाइंग ऑन द टेबल, जो टेबल पे ही है मास m। यानी कि कौन सा क्वेश्चन है, हॉरिजॉन्टल इलास्टिक स्ट्रिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो कैसे। एक एंड हमने मान लिया फिक्स्ड, फॉर एग्जाम्पल O पॉइंट, राइट। O पॉइंट फिक्स मान लिया और दूसरा एंड मान लिया A, यानी कि जो OA है वो आपकी स्ट्रिंग है, तो नेचुरल लेंथ कितनी दे रखी है, स्मॉल है, तो OA क्या हो गई, A हो गई। ठीक है, और A पॉइंट पे यहाँ पे हमने एक पार्टिकल रख दिया मास M का पार्टिकल। अब आगे इसने बोला है द पार्टिकल इज पुल्ड टू अ डिस्टेंस वेयर द एक्सटेंशन ऑफ द स्ट्रिंग इज B। यानी कि पार्टिकल को मैंने इतना पुल किया कि A से उसका जो डिस्टेंस है जहाँ तक पुल किया वो B है। तो अगर मैं पार्टिकल को B पॉइंट तक पुल करती हूँ सच दैट जो आपका ए बी है वो क्या है, बी, और फिर मैंने बी पॉइंट से लाके पार्टिकल को छोड़ दिया, फिर मोशन डिस्क्राइब करना है और ये शो करना है कि वन कंप्लीट ऑसिलेशन ये है, यानी कि टाइम पीरियड को ये शो करना है। ठीक है, अब मान लो भाई मैंने पार्टिकल को बी पॉइंट से छोड़ दिया तो टाइम टी के अंदर वो पी पॉइंट पे आ गया। अब जो पी पॉइंट पे जैसा मोशन होगा वैसा ही बाकी पे होगा, जैसे हम बाकी क्वेश्चंस करते आए हैं वैसे ही हमें इसको करना है। तो अब जो पी ए है बेसिकली देखो, अब मैंने ये चीज़ बता रखी है आपको कि हम एक पॉइंट हमने पी माना है, हम पी पॉइंट पे मोशन देख रहे हैं और हमने जो वेट लगाया वो कहाँ लगाया है, ए पे लगाया है, तो ए से पी का जो डिस्टेंस है वो हम एक्स लेंगे। ठीक है, अब हम इसके अंदर बेसिकली क्या देख रहे हैं कि इसके अंदर कैसा मोशन है। अब जो टेंशन लग रही है स्ट्रिंग पे वो किसकी लग रही है, वेट की वजह से तो नहीं लग रही है ना। वेट की वजह से तो अगर पार्टिकल में वेट है, मास m है, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा हॉरिजॉन्टल के केस। वर्टिकल के केस में होता है कि भाई अगर मान लो ये पार्टिकल है, यहाँ मास वेट लगा दिया तो थोड़ा और नीचे खिंच गए, बट हॉरिजॉन्टल में तो कुछ नहीं पड़ रहा। हुक्स लॉ से हम टेंशन निकालेंगे, एक्सटेंशन कितनी है, एक्स नेचुरल लेंथ कितनी है। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन, तो बेसिकली फोर्स इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन। और यहाँ पे फोर्स कितना है, यहाँ पर फोर्स है टेंशन के बराबर, तो ये आ गया मास इनटू में एक्सेलरेशन इक्वल टू टेंशन, और टेंशन नेगेटिव में लग रही है। बेसिकली ऐसे स्ट्रिंग है जो फोर्स है वो अंदर की तरफ लग रहा है, ठीक है, नेगेटिव साइड में जा रहा है पार्टिकल, और ठीक है तो अलग चीज़ हो रही है, तो इसलिए नेगेटिव पॉइंट लगाया। ये टेंशन हमने यहाँ से हुक्स लॉ से निकाली है, ये मास इनटू में एक्सेलरेशन है। इस तरीके का आगे इसका मतलब कौन सा मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ठीक है, और सेंटर आपको पता ही है मोशन एट द ए, बेसिकली हमने मास वहीं रखा है ना तो ए पे, तो हमने सेंटर ले लिया और म्यू की वैल्यू हमने निकाल दी, तो टाइम निकल गया, उससे टाइम ये हमें निकालना था। तो इसने क्या बोला, उसने फिर मोशन का करेक्टर बताना था, बता दिया, और व्हेन कंप्लीट ऑसिलेशन में इतना टाइम लग रहा है। ए पॉइंट पे एक्स जीरो होगा तो वेलोसिटी ए पॉइंट पे इतनी होगी। ए पॉइंट पे रीच करने के बाद जो स्ट्रिंग है वो स्लैक हो जाएगी, उसके बाद पार्टिकल, इस बात है भाई, ए पॉइंट तक तो सिंपल हार्मोनिक मोशन है ए से पी। ए के बाद जो है जहाँ पे मास नहीं है भैया, वो स्ट्रिंग सिर्फ इतनी ऐसे रखी है, यहाँ पे मास लगा दिया, इसमें तो पार्टिकल फ्रीली मूव करेगा ना। इसमें तो कोई भी ऐसे ना हमारी स्ट्रेचनेस है ना ही आपका वेट का कोई टेंशन लग रहा है, कोई टेंशन ही नहीं है यहाँ पे, तो पार्टिकल सिंपल मूव करेगा जैसे हमने करा है। बेसिकली आर्टिकल किया था हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग वाला, वैसे ही ये क्वेश्चन होगा। टाइम निकालेंगे सिंपल फॉर्मूले से, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो वेलोसिटी, और वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहेगी, सिंपल निकाला, कंप्लीट ऑसिलेशन कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन 3, 4, 5 करवा चुकी हूँ। हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6, two light elastic strings are fastened to a particle of mass m। दो light elastic strings हैं are fastened to a particle of mass m and the other ends to fixed points so that the strings are taut। ठीक है, फ्लैट नहीं है। देखो, दो स्ट्रिंग्स दे रखी है और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दोनों की लैम्डा है, टेंशन टी है, लेंथ ए और बी है, उनकी शो करना है पीरियड ऑफ ऑसिलेशन लॉन्ग द लाइन ऑफ द स्ट्रिंग, ये है, ये चीज़ हमें शो करना है। देखो L1 और L2 में मान लेती हूँ नेचुरल लेंथ है स्ट्रिंग की, ठीक है, जिसकी एक्सटेंडेड लेंथ ए और बी है। इसने भाई जो इस स्ट्रिंग की बात कर रहा है ना, ये लेंथ इसने ए बी दे रखी है,
अगर ए और बी मैं मान लेती हूँ एंड्स ऑफ द स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग्स, टॉट बोला है ना, द स्ट्रिंग्स आर टॉट, यानी कि खिंची हुई स्ट्रिंग है। ए और बी एंड पॉइंट मान लिए खिंची हुई स्ट्रिंग के, और हमने ओ पॉइंट पे मास लगा दिया एम, और एक्सटेंशन उसने बोली है ए, यानी कि जो ओ ए होगा वो ए होगा और जो ओ बी होगा वो बी होगा। नेचुरल लेंथ ए बाई, नेचुरल लेंथ, अब तो नहीं बोला इसे, चलो ठीक है, हुक्स लॉ से पहले टेंशन निकालते हैं। हुक्स लॉ से टेंशन निकाल ली। अब मान लो पी हमने मान लिया भाई ये हम यहाँ से लेके जा रहे हैं, फिर हमने छोड़ दिया और टाइम टी पे पी पॉइंट पे आ गया, ठीक है, और मास हमने ओ पे लगाया था तो ओ पी डिस्टेंस एक्स हो गया। अब टेंशन ए पी की डायरेक्शन में लग रहे हैं, नेचुरल लेंथ एल है, एक्सटेंडेड लेंथ आ जाएगी, हुक्स लॉ से टेंशन आ गई। एक पी बी बता रखे हैं ऐसे क्वेश्चन तो बहुत बार, स्ट्रिंग दो हिस्सों में डिवाइड होगी ए पी और पी बी में, तो वहाँ से एल प्लस एक्स एक्सटेंशन और एक जगह एल माइनस में एक्स, और फिर इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करनी है, ये इस तरीके से बताई रखी है तो मैं तुम्हें बहुत बस सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 8 और 8 हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। 8 मैं करवा चुकी हूँ, नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्वेश्चन में क्या है, अ बॉडी ऑफ मास 5 lbs इज हंग बाय टाइट इलास्टिसेबल स्ट्रिंग, हैंग यानी कि वर्टिकल का क्वेश्चन है, एंड फाउंड टू स्ट्रेच 6। मान लो भाई स्ट्रिंग ले ली, ये ओ ए, नेचुरल लेंथ एल है, अब हमने यहाँ ए पॉइंट पे मास लगा दिया 5 lb का, तो थोड़ी सी नीचे सरकेगी स्ट्रिंग, थोड़ी सी नीचे सरकेगी, है ना, सिंपल सी बात है। अब उसने क्या बोला है, फोर्स टू स्ट्रेच 6 इंचेस, वो 6 इंच स्ट्रेच होगी, ठीक है। अब एल हम फीट में कर लेते हैं इसको, 6 इंच यानी कि आधा फीट, हाफ फीट, है ना, 12 इंच में एक फीट होती है ना, 1 फीट इक्वल टू 12 इंचेस, तो 6 इंचेस यानी कि 1/2 फीट, तो भाई वो 1/2 तक आपकी स्ट्रेच हो गई, वेट लगने की वजह से थोड़ी स्ट्रिंग नीचे सरकेगी, तो वेट लगने की वजह से 1/2 स्ट्रेच हो गई। फिर क्या बोला है, मास को उसने फर्दर डिस्टेंस हमने कर दिया ऑफ 2 इंचेस एंड रिलीज। अब हमने क्या करा, हमने मास को बेसिकली इस ए पॉइंट से 2 इंच नीचे सरका दिया, 2 इंच नीचे सरका दिया और फिर उसको छोड़ दिया, फिर क्या होगा ये बात इसने बोली। अब देखो सिंपल, पहले तो हम इनिशियल टेंशन निकालें। इनिशियल टेंशन यानी कि जब बेसिकली आपका मास जो है ए पॉइंट पे है और वेट की वजह से थोड़ा स्ट्रिंग नीचे खिसकी है, तो जो टेंशन लग रही है स्ट्रिंग में वो किसकी वजह से लग रही है, वेट की वजह से लग रही है। और वेट क्या होता है, वेट होता है मास इनटू में ग्रेविटी, और ये है क्या बेसिकली, ये टेंशन है, तो मास इनटू में ग्रेविटी इक्वल टू इनिशियल टेंशन, तो ये मास 5 ग्रेविटी स्मॉल जी से करते हैं टेंशन के बराबर है, और टेंशन हम हुक्स लॉ से निकाल सकते हैं जो कि आपके पास ये आ जाएगी, तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ, लैम्डा की वैल्यू निकालनी होती है सबसे पहले, निकल गई लैम्डा की वैल्यू। फिर हम लेके चल रहे हैं जो मास हमारा बेसिकली, देखो अब ध्यान से देखना, जब मास मैंने ए पॉइंट पे लगाया है तो स्ट्रिंग नीचे सरक जाएगी थोड़ी सी, ध्यान से मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ मास लगा दिया, स्ट्रिंग नीचे सरकेगी तो स्ट्रिंग ऐसी हो जाएगी ना, ये पहले ए पॉइंट पे था, ये ओ पॉइंट है, तो मास तो अब यहाँ पे आ गया नीचे सरक के, मास भी तो नीचे सरकेगा, ये थोड़ी है मास यही रह जाएगा। मास मान लो एक आप ये टांग रहे हो, एक रस्सी टांग रहे हो, यहाँ तक आ रही है मान लो, फिर आपने यहाँ एक बॉल टांग दी तो पूरी रस्सी नीचे सरकेगी, तो ये ऐसे सरक जाएगी, थोड़ी सी इतनी सरक गई, ये तो वो चीज़ है। तो अब ये बी पॉइंट पे आपका मास आ गया और ये ए बी कितनी नीचे सरक गई है, वो हाफ फीट है, टेंशन इस पे लग रही है, वेट की वजह से टेंशन जो लग रही है ऊपर जा रही है, ठीक है, तो ये पहली फिगर समझ में आ गई। फिर आगे इसने ये बोली है, ये चीज़ क्वेश्चन में ही बोल रखी है कि भाई आपने इसको और करा, यानी कि अब मान लो मास को मैं और बी से लेके सी पे लेके आती हूँ, मास यहाँ पे बी से था, इसको उठा के मैं यहाँ सी पे ले आती हूँ, ठीक है, और ये जो बी सी है ये इसने कितना बोला है, बेसिकली इसने 2 इंचेस बोला है, तो यानी कि 1/6 फीट हो गया, और फिर सी पॉइंट से लाके छोड़ दिया। अब मैंने मान लिया, मान लो आपने सी पॉइंट से लाके उसको छोड़ दिया, तो मैंने क्या माना कि भाई टी टाइम में पी पॉइंट पे पहुंच गया, मास कहाँ था, बी पे, उसके बाद यहाँ लेके आया ना, तो था कहाँ एक्चुअल में, बी पे था। अब बी से पी का डिस्टेंस यानी कि बी पी को हम एक्स फीट लें। अब इसमें जो टेंशन लग रही है वो दो टेंशन लग रही है, एक तो वेट की वजह से टेंशन लग रही है, और एक जो आपने स्ट्रेच करके छोड़ा है उसकी वजह से टेंशन लग रही है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, बेसिकली वो होती है फोर्स इक्वल टू मास इंटू में एक्सलरेशन, तो मास आ गया 5, एक्सलरेशन आ गया ये, और फोर्स यहाँ पे क्या है, टेंशन, लेकिन टेंशन तो लग रही है दो, तो एक्चुअल टेंशन निकालने के लिए दोनों टेंशन को माइनस करेंगे, जो हम क्या करते हैं,
वेट माइनस में दूसरी टेंशन, और वेट 5g है क्योंकि वेट क्या होता है, अभी बताया था ना मैंने, वेट क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी। ठीक है, और वो, और ये दूसरी टेंशन जो है, ये हम टेंशन कैसे निकालेंगे, हुक्स लॉ से निकाल लेंगे। वेट अ मिनट, दूसरी टेंशन हम हुक्स लॉ से निकाल लेंगे, ये निकाल लिया, यहाँ से आपके पास ये आ गया। ठीक है, क्लियर। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, और ये -2g बेसिकली आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी, ग्रेविटी की वैल्यू आपको पता ही है 9.8 होती है, एंड ये पीरियोडिक टाइम निकालना होता है, और ये फॉर्मूला तो हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में चैप्टर नंबर 3 में पढ़ रखा है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर कुछ है तो वहाँ पे पीरियोडिक टाइम और मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, ये चीज़ तो हमें पता ही है। क्वेश्चन नंबर 10, a weight is attached to the lower end of a light spiral spring। एक लाइट स्पाइरल स्प्रिंग है, मान लो वो OA मान ली, OA है, ठीक है, उस पर वेट नीचे अटैच कर दिया A पॉइंट पे, हुज अपर एंड इज फिक्स, अपर एंड इसका फिक्स कर रखा है हमने। जब ए पॉइंट पर अगर हम वेट अटैच करेंगे तो सिंपल सी बात है, वो थोड़ी सी नीचे सरकेगी, राइट। A weight is attached to the lower end of a light spiral string whose upper end is fixed and released। वेट यहाँ लगा के रिलीज कर दिया। तो अगर नेचुरल लेंथ स्प्रिंग की L है, लैम्डा उसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, M उसमें मास अटैच करा है, अब मास इज रिलीज व्हेन द स्प्रिंग इज अनस्ट्रेच्ड। ओके, स्ट्रिंग को मैंने और नहीं खींचा, मतलब जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने क्या बोला था, भाई ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, यहाँ मास लगा दिया, थोड़ी नीचे सरकेगी, फिर हमने इसको और स्ट्रेच किया एंड फिर छोड़ा, ये पढ़ रहे थे ना पिछले क्वेश्चन में। लेकिन इसमें क्या करा है, हमने स्ट्रिंग को स्ट्रेच नहीं किया, हमने ए पॉइंट पे मास लगाया तो वो हल्की सी नीचे सरकेगी, और फिर नीचे सरकी, फिर हमने छोड़ दिया, अब वो हल्की नीचे सरकी मतलब खुद सरकी है ना, स्ट्रिंग को थोड़ी स्ट्रेच किया है। अब एम्पलीट्यूड कितना होगा स्ट्रिंग का, एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू जो एक्स अटेन कर सकता है ना, चैप्टर 3 में पढ़ा था ना, बताया था बहुत बार मैंने, जो एक्स है वो मैक्सिमम की वैल्यू अटेन कर सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड हम कहाँ से मेजर करते हैं, जहाँ पे हम वेट लगाते हैं, तो वेट हमने ए पे लगाया है, वो इतनी सरकी है, मान लो बी पे सरकी है, तो ये बी और ए भी जितना है वो एम्पलीट्यूड होगा, है ना, वही एम्पलीट्यूड होगा। अब ए बी कितना होगा, देखो आगे इसने बोला है, इफ इट ऑसिलेट्स थ्रू अ स्पेस ऑफ 1/2 मीटर देन व्हाट इज द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। अब 1/2 मीटर के स्पेस से वो ऑसिलेट कर रही है, तो 1/2 प्लस में 1/2, तो एम्पलीट्यूड 1/4 हो जाएगा मेरे को। जस्ट गिव मी अ मिनट, मुझे चेक करके बताती हूँ, तो समझ नहीं आ रही। हाँ जी, थोड़ी एक्सप्लेनेशन देखनी थी मेरे को, तो सी, वही जो ये 1/2 बोल रखा है, इसी वजह से 1/4 है, कैसे है वो बताती हूँ। देखो, उसने आपको इट बोल रखा है कि इट ऑसिलेट्स थ्रू अ स्पेस ऑफ 1/2 मीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे मूव कर रहा है, एंड टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप मोस्ट एंड द बॉटम मोस्ट पॉइंट इज 1/2, यानी कि यहाँ है तो ये 1/2 आया, फिर 1/2, फिर वापस 1/2 एंड वापस 1/2, ये है। तो यानी कि जो टोटल डिस्टेंस है, इस टोटल डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रेंज या ऑसिलेशन स्पैन बोलते हैं। लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम एम्पलीट्यूड को किस तरह से डिफाइन करते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, जहाँ पे पार्टिकल रेस्ट पे है, तो पार्टिकल रेस्ट पे यहाँ पे है, और यहाँ से वो मैक्सिमम पोजीशन कितना ऊपर जाएगा, तो 1/4 अबव द मीन पोजीशन एंड 1/4 बिलो द मीन पोजीशन। ये 1/2 बोला तो 1/2 ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, तो यहाँ पर बी से ए में जाने में कितना डिस्टेंस कवर किया, 1/4, जो कि आपका क्या है, एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड 1/4 है क्योंकि इक्विलिब्रियम पे वो बी पॉइंट पे, इक्विलिब्रियम बी पॉइंट पे, यानी कि पार्टिकल बी पॉइंट पे रेस्ट पे है, अकॉर्डिंग ओन, ठीक है। तो अब इक्विलिब्रियम पे जब बी पे है तो उस पर टेंशन क्या लग रही है, वेट की लग रही है, टेंशन इक्वल टू वेट, वेट होता है मास इनटू ग्रेविटी, टेंशन आपने हुक्स लॉ से निकाल दी, अब बी पी एक्स है, अब वेट इस पे आ गया, है ना, ये बी, अब देखो यहाँ पे नीचे की तरफ पार्टिकल जा रहा है, अब यहाँ पे बोला हमने, यहाँ पे आपने वेट यहाँ लगाया था, वो नीचे से रख गया, अब आपने यहाँ से छोड़ दिया अपना हाथ, मान लो आपने वेट लगा रखा है नीचे, आपने रख के यहाँ पे आपने नीचे अपना हाथ रख रखा है, आपने अपना हाथ हटा लिया तो ये और नीचे से रख गया थोड़ा सा, हाथ की वजह से वो यहाँ था,
बेसिकली ऐसा सा कुछ थोड़ा सा आइडिया लगा लो, इस टाइप का सा मोशन है, ठीक है। तो थोड़ा ये बी पॉइंट नीचे आएगा इधर। अब वेट कहाँ पे है, बी पे, और बी पी क्या डिस्टेंस हो गया, एक्स। इक्वेशन ऑफ मोशन बताइए, तुम्हें दो टेंशन लग रही है अब इस पे, सेम इस तरीके से कर लेना। क्वेश्चन 11 12 करवा चुकी हूँ, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। एक्सरसाइज, वर्टिकल स्ट्रिंग एक्सटेंड्स अ डिस्टेंस एल, देन अ गिवन वेट इज अटैच्ड टू इट्स लोएस्ट पॉइंट। सेम क्वेश्चन है, नेचुरल लेंथ एल हो गई, वेट ए पे लगा दिया तो ए भी एक्सटेंशन हो गई। इसको क्या मान लिया हमने, सॉरी नेचुरल लेंथ एल नॉट ले ली और एक्सटेंशन मान ली एल, ठीक है। द वेट इज पुल डाउन अ फर्दर ऑफ डिस्टेंस एंड लेट गो। तो वही, अब एक्सटेंशन इसमें इसमें एक्सटेंशन जो है किसकी वजह से है, वेट की वजह से है, तो वहाँ से हमने लेमडा की वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ पे वेट जो ए बी पॉइंट पे था उसको हमने और नीचे पुल डाउन किया, बी से मान लो सी पॉइंट पे लिया है, सच दैट जो ये बी सी है वो कितना है, ए है। फिर यहाँ से सी से छोड़ दिया तो मान लो ऊपर की तरफ जाएगा वो, तो मान लेते हैं टाइम टी में वो किससे पहुँच गया, पॉइंट पी पे पहुँच गया। कितने में, टाइम टी है वो पॉइंट पी पे पहुंच गया। अब पी पे भाई दो फोर्स लग रहे होंगे, एक तो वेट लग रहा होगा और एक टेंशन लग रही होगी, तो हुक्स लॉ से आपने टेंशन निकाल दी। इक्वेशन ऑफ मोशन बताइए क्या होती है, फोर्स इनटू में एक्सेलरेशन, और वो किसके बराबर है, फोर्स टेंशन के। तो ये टेंशन दोनों सब्ट्रैक्ट करते हैं, बताइए आपको वेट में से टेंशन सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर यहाँ से ये आ गया, तो यहाँ से साफ दिख रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो टाइम पीरियड एंड मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाना है, ये कंप्लीट, ठीक है। तो अब बेसिकली डायनामिक्स का जो आपका चैप्टर 3 है वो कवर हो गया है, चैप्टर 4 की एक्सरसाइज मैंने पूरी करा दी है। अब जो एग्जाम्पल है, एक बार एग्जाम्पल्स देख लो, फटाफट से खोल लो एग्जाम्पल, सिंपल से है, एक बार एग्जाम्पल फटाफट फटाफट से बता देते। एग्जाम्पल नंबर 1 देखो डायनामिक्स में, जो है आपका ये चैप्टर नंबर 4, ध्यान से देखो। इलास्टिक स्ट्रिंग है, उसकी नेचुरल लेंथ 12 दे रखी है, तो ओ से नेचुरल लेंथ होगी 12, ठीक है। और फिर आपने उस पर वेट लगाया एंड इट इज स्ट्रेच्ड अंटिल द लेंथ इज 3L, यानी कि इतनी स्ट्रेच करी 3L तक स्ट्रेच करके ले गए, तो यानी कि 2L से 3L पे ले गए, तो एक्सटेंशन कितनी हुई, L हुई, है ना। टेंशन क्या होगी यहाँ पे, वेट की टेंशन होगी, सिर्फ वेट की वजह से टेंशन लगेगी। फोर्स, वेट क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी, मास इंटू ग्रेविटी करोगे तो वहाँ से लेमडा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। यहाँ पे टेंशन इक्वल्स टू वेट है। फिर आगे उसने बोला है, अब उसको आप एक और पॉइंट तक नीचे लेके गए। अच्छा, अभी जो पहली लाइन दे रखी थी, उसने पहली लाइन दे रखी थी वर्टिकल की, लाइन दे रखी थी, हमने इससे लेमडा की वैल्यू निकाल दी। तो उसने आगे क्या बोला है कि एक, अब हमने क्या करा, वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज नाउ अटैच, यानी कि अब हमने क्या करा, स्ट्रिंग का एक एंड हमने स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पे अटैच कर दिया, तो ओ एंड हमने मान लो फिक्स कर दिया टेबल पे, हॉरिजॉन्टल टेबल पे, और फिर हमने दूसरे एंड पे एम मास का पार्टिकल लगा दिया, और फिर उसको हमने लेंथ ए तक खींचा। मान लो ओ ए अपने टेबल पे रख दिया, ओ पॉइंट पे फिक्स कर दिया, ए पॉइंट पे पार्टिकल लगा दिया मास का, और वो ए पॉइंट पे पार्टिकल लगा के बी तक ले गए, और फिर उसको बी से छोड़ दिया। और ए बी की तरह है ए, क्योंकि उसने बोला है कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले गए, तो कितना खींचा आपने, ए लेंथ तक खींचा, फिर छोड़ दिया। मान लो हम टाइम टी पी पॉइंट पे पहुंच गए, पी पॉइंट पे मोशन डिस्कस करना है। अब ये बहुत ही सिंपल है, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देना है यहाँ पे, जो होता है क्या, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन, मास एम, एक्सलरेशन d2x/dt², और यहाँ पे जो फोर्स है वो टेंशन है, टेंशन बुक्स तौर से हमने निकाली थी। और फिर जो आपको टाइम निकालना है, टाइम पीरियड सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो फॉर्मूला होता है वो निकालना है, जो, और बेसिकली हॉरिजॉन्टली वो 1/4 होता है ना। स्ट्रिंग क्योंकि जब ए को क्रॉस करेगी तो वापस से नॉर्मल मोशन में चलेगी, तो वो टाइम पीरियड निकालने का क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मोशन में बताया था मैंने फॉर्मूला। वही जहाँ पे स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल के केस में फ्लैट है, तो वहाँ पे जो हमारा बेसिकली टाइम टाइम होगा, वो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में फॉर्मूला है उसका 1/4 होगा। बस ऐसे ही करना है ये एग्जाम्पल, फिर आगे के एग्जाम्पल्स और देख लो एक बार, बस फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो। अगर हम आगे देखें अब एग्जाम्पल नंबर 2, तो ध्यान से देखना क्या बोला है उसने, अ पार्टिकल इज अटैच्ड टू द मिडल ऑफ अ यूनिफॉर्म इलास्टिक स्ट्रिंग is stretched between 2 points A and B on a horizontal table. एग्जाम्पल 2, फिगर देखो, ए बी पॉइंट के अक्रॉस स्ट्रेच कर रखी है आपने, और मिडिल पॉइंट जो उसका पॉइंट ओ है बेसिकली, वहाँ पर वो लगा दिया मास। अगर पार्टिकल को हम पॉइंट सी तक लेके गए बिटवीन ए एंड बी, और फिर हमने उसको छोड़ दिया, तो ये बताना है कि भाई मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है, और पीरियड ऑफ मोशन और एम्पलीट्यूड ढूंढना है। अब देखो इलास्टिक स्ट्रिंग की नेचुरल लेंथ एल है, और हमने उसको स्ट्रेच करा तो वो एल प्लस में एल डैश हो गई, तो ए बी की वैल्यू आ गई वो एल प्लस में एल डैश आ गई। यहाँ पे ए और बी पॉइंट है जो कि फिक्स्ड है। अब हमने बेसिकली एम मास टाई कर दिया ओ पे,
जो AO है की वैल्यू क्या, AO OB के बराबर होगी, और वो पूरा AB क्या है, L प्लस एल डैश। AO क्या हो गया, L प्लस एल डैश बाई 2। अब मान लो मैंने O से मास ले गई पॉइंट C पर B की तरफ, और फिर C से उसको छोड़ दिया। मान लो वो टाइम T पे P पे पहुंचा। अब X क्या होता है, मैंने बताया था, जहाँ पे हम मास बांधते हैं, मास का बांधा था O पे, और P पे हम देख रहे हैं, तो OP को हम X ले लेंगे। अब अगर हम ध्यान से देखें, स्ट्रिंग के दो पोर्शन हो गए, AB और PB। तो AP पे दो टेंशन लग रही है, सॉरी एक टेंशन लग रही है AP पे। नेचुरल लेंथ क्या होगी, L/2 यहाँ पे। सिमिलरली BP में नेचुरल लेंथ क्या होगी, L/2 होगी। एक्सटेंडेड लेंथ निकालनी है आपको, ठीक है। एंड फिर हुक्स लॉ लगा के कर देना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है एक्सरसाइज का, वैसे ही क्वेश्चन है सेम। नेक्स्ट एग्जांपल 3, मास ऑफ 4 kg सस्पेंडेड फ्रॉम अ लाइट इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ 3 मीटर एक्सटेंड टू डिस्टेंस 2 मीटर। अब इस जैसा सा हमने क्वेश्चन किया है, जो बेसिकली ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया ना, तो लग रहा है मैंने क्वेश्चन करवा दिया आपको पिछली वीडियो में। यस, ये क्वेश्चन डन है। नेक्स्ट देखो एग्जांपल 4, लाइट इलास्टिक स्ट्रिंग, यानी कि बहुत कम नेग्लिजिबल वेट है इलास्टिक स्ट्रिंग का, नेचुरल लेंथ इसकी एल है, एक पॉइंट फिक्स कर दिया ओ पे, और दूसरा एंड पे पार्टिकल लगा दिया, और द वेट ऑफ विच इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। वेट वो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यानी कि पार्टिकल वहाँ रेस्ट पे है, और आप स्ट्रिंग की लेंथ को L1 तक एक्सटेंड कर रहे हो। शो कर दो कि पार्टिकल अगर आप रेस्ट से छोड़ रहे हो एट O, तो वो उसका जो मतलब इट विल कम, मतलब वो एकदम से रेस्ट पे आ जाएगा बेसिकली एट अ डेप्थ ऑफ दिस बिलो द इक्विलिब्रियम पोजीशन। वर्टिकल है फिगर, देखो नेक्स्ट पेज पे। OA आपकी नेचुरल लेंथ हो गई स्ट्रिंग की, और जब आपने A पे मास लगाया तो थोड़ी सी नीचे सरकेगी स्ट्रिंग, तो मान लो A से B पे आ गई, तो AB को हमने E स्मॉल e मान लिया, ठीक है। और अब आपकी जो बेसिकली AO थी L, और AB है E, तो E हो जाएगा L1 माइनस एल, जहाँ पे L1 को मैं स्ट्रेच लेंथ मान रही हूँ, यानी कि L1 कितनी है, O से B। L1 अगर O से B है और OA आपकी L है, तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, L1 माइनस में L, ठीक है। अब यहाँ पे टेंशन लग रही है, इनिशियल टेंशन अगर हम निकालें, यानी कि जब A पे वेट टांगा था वो B पे पहुंच गया, टेंशन यानी कि वेट के बराबर। वेट क्या होता है, मास इंटू में ग्रेविटेशन, तो mg इक्वल टू टी नॉट, और टी नॉट स्लो से निकाल दिया, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या कर रहे हैं, पार्टिकल मान लो आप O से फ्रीली डाल रहे हो A तक, तो A पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी वो निकाल ली हमने, अंडर रूट 2gl, ठीक है। अब मोशन के टाइम पे वो P हमने पोजीशन मान ली, मान लो T यानी T पॉइंट पे जो पार्टिकल है वो P पॉइंट पे पहुंच गया बिलो द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। T पॉइंट पे टेंशन निकालनी है, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देना, T पॉइंट पे टेंशन, वेट माइनस टेंशन कर दोगे, आपके पास आ जाएगा, ऐसे जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, फिर जो निकालना है रिक्वायर्ड डेप्थ यानी कि ऑल्टीट्यूड, बेसिकली वो निकाल लेना। सो ये चैप्टर नंबर 4 भी कवर हो गया है। चैप्टर नंबर 5 की भी मैं एक वीडियो डाल चुकी हूँ। अब उसके अंदर बेसिकली मैंने 8 एग्जाम्पल करवा दिए थे। अब एक वीडियो बनाऊंगी चैप्टर 5 की, उसके अंदर मैं 5.1 और एग्जाम्पल 9 और 10 जो है वो कवर करवा दूँगी। और थोड़ा यूनिट्स का मेरे को डाउट था, मेरे को नहीं पता था बिकॉज आई एम नॉट अ साइंस स्टूडेंट, तो मेरे को थोड़ा यूनिट्स में डाउट था कि वो पाउंड्स LB डॉट वेट जो है, बेसिकली मैं उसको वॉट भी पढ़ रही थी, आई एम नॉट श्योर, तो मैंने वो थोड़ा स्टडी कर लिया है प्रॉपर तरीके से, एंड तो मैं वो समझा दूँगी नेक्स्ट वीडियो।